तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम समन है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी है वृश्चिक। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में भाई ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। जैसे आपका यहाँ पे मंगल नीच का है, चंद्रमा नीच का है। ये ग्रह आपके ज्यादा मुझे खराब लगे हैं। वैसे एक दोष भी आपका बना है, काल सर्प दोष। और बाकी शुक्र बुध अच्छा है, शनि उच्च का वो भी अच्छा है, सूर्य अच्छा है। तो ये पूरा भी आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह पहले आप समझ लो और वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है आपका, देखो जी, पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, यह है सातवां अगर, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ आपके जीवन के बारे में पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, इस पहले घर से देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने मेरी, देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है 10वां घर। तो आपके काम काज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में देखो जी, एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि। और मीन राशि का जो मालक है वो है गुरु। मतलब आपके काम काज के लिए 10वां घर और 10वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप हमने आपकी माता का सुख देखना है, माता कैसी होगी, तो कुंडली का जो चौथा घर है वो माता का होता है। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे और चौथे घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपकी माता के लिए हमें चौथे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा, देखो जी, कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपको कुंडली का वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना होगा आपको। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा, उस समय ये एक्टिवेट होते हैं। तो अभी देखो जी, आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है। ये जो 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे जो बड़ा असर है अभी वर्तमान में, वो है केतु ग्रह का। क्यों? क्योंकि केतु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। और ये 7वां महीना 20 से चली हुई है और अभी काफी लंबी है, 27 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर अभी जो है वो केतु का है। और एक दूसरी दशा होती है जिसे कहते हैं अंतरदशा। एक होती है महादशा, महादशा है केतु की। एक होती है अंतरदशा, वो आपके ऊपर है राहु की। ये छठा महीना 23 से चली हुई है, 7वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जो ग्रह होते हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी दशा चलती है। तो बड़ी दशा आपके ऊपर केतु की है, सबसे बड़ा असर आपके ऊपर केतु का है। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है राहु ग्रह का। और आपकी, देखो जी, कुंडली की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला था, आपके ग्रह अच्छे भी हैं। जैसे आपका शुक्र बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शनि अच्छा है। और आपके ग्रह खराब भी हैं। लेकिन आपकी कुंडली में, जैसे कुछ कुंडलियों में देखो जी दोष होते हैं, कुछ योग होते हैं। जैसे यहाँ पे शनि उच्च का है, ये योग बना है, ये शश योग बना है। और भी यहाँ पे शुक्र बुध बैठे हैं, ये लक्ष्मी नारायण राज योग बना है। लेकिन कुछ दोष भी होते हैं आपकी कुंडली में। जो सबसे बड़ा दोष है, ये जो काल सर्प दोष बना है, राहु और केतु लेके बैठे हैं, काल सर्प दोष। ये मुझे आपका अच्छा नहीं लगा। और जब भी भाई किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, उस बंदे को लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता, स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये जो दोष है, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होता है, जब इनकी चलती है दशा।
मतलब जब भी कभी आपके ऊपर केतु की या राहु की दशा चलेगी, वो समय आपका बुरा समय होगा। और नेगेटिव बात क्या है कि उन्हीं की चल रही है आपके ऊपर दशा, मतलब आप ये समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है। ये आपका सबसे अभी बुरा समय है जो अभी चल रहा है। और केतु देखो जी, केतु राहु में दोनों में ज्यादा जो खराब होता है वो राहु होता है। केतु की दशा 7वां महीना 20 से चली है, और राहु की दशा चली है 6वां महीना 23 से। और ये जो राहु है, ये आपको बहुत ज्यादा खराब फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली है 6वां महीना 23 से, नोट कर लो चाहे आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, नोट करके देख लो आप कि पिछले साल 6वां महीना 23 से लेके अब तक आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी, कितनी परेशानियां आ रही होंगी, रुकावटें। अभी भी दशा ही 7वां महीना 24 तक का है। केतु भी बुरे फल देगा, राहु भी देगा, लेकिन केतु के बुरे फल फिर भी चलो कम है, लेकिन राहु के बुरे फल तो कई गुना ज्यादा होंगे। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपका बुरा समय अभी चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो दोष बना है काल सर्प दोष, वो कब एक्टिवेट होता है? दशा में। और दोनों की चल रही है दशा। अब देखो जी, सवाल है कि बुरे फल देंगे क्या। पहली बात तो बुरे फल ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बुरे फल आएंगे। अगर आप कोई काम काज कर रहे हैं, काम काज में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, हेल्थ खराब हो सकती है, लोगों से नहीं बनेंगी, मानसिक चिंता होगी। मतलब ये जो अब समय आपका ये अच्छा नहीं होगा। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, लोगों से लड़ाई झगड़े, परिवार से मनमुटाव। और खासकर ये जो बुरा फल आपको देंगे, आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। तो पहले देखो जी, केतु आपका बैठा कहाँ पे है? कुंडली के छठे घर में। ये छठे घर को थोड़ा सा एक्टिवेट कर देगा। छठा घर किसका है? शत्रु रोग कर्जे का। केतु की जो दशा है इसमें आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु शत्रु बढ़ाएगा, कर्जे का आपको कर्जदार बनाएगा। और केतु देखो जी बैठा छठे घर में है, लेकिन इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूं तो इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 7वें घर के ऊपर। ये बैठा छठे घर में, चलित में जा रहा है 7वें घर के ऊपर, ज्यादा फल आपको देगा 7वें घर के। और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। मतलब केतु का जो बुरा फल आपको मिलेगा ये 7वें घर के जाने की वजह से आपकी पत्नी के रिगार्डिंग बुरे फल देगा आपको। पत्नी के रिगार्डिंग बुरे फल का मतलब है ये है, या तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, या विवाह आपका होगा नहीं, या विवाह देरी से होगा। अगर विवाह हो भी जाता है, पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है। मतलब केतु का जो बुरा फल आपको पत्नी को लेके मिलेगा, पत्नी के रिगार्डिंग। और साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, डेली की इनकम को लेके दिक्कतें, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। कभी भी भाई पार्टनरशिप में काम मत करना, दिक्कतें आएंगी। तो केतु का मतलब छठे घर के भी फल देगा। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का, इन चीजों को लेके दिक्कतें आएंगी। और पत्नी घर की हानि, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें। और ऐसे ही देखो जी, राहु जो है, राहु कहाँ बैठा है? 12वें घर में। लेकिन इसका भी जो बड़ा हिस्सा चलित कुंडली में जा रहा है वो है पहले घर के ऊपर। और पहला घर आपका भाई शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। तो बड़ा हिस्सा इस पहले घर के ऊपर आने की वजह से पहले घर को थोड़ा सा खराब कर देगा। जैसे कि पहला घर है शरीर, हेल्थ, हेल्थ खराब कर देगा। ये राहु की दशा में सबसे बड़ी दिक्कत आपको हेल्थ को लेके आएगी। हेल्थ खराब होगी, मानसिक चिंता होगी, डिप्रेशन के शिकार आप होंगे, आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, और भी आपको स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां पैदा कर देगा। इस घर से, पहले घर से हिसाब से ये 3 दृष्टियां, 5वीं आप पे, 7वीं पत्नी घर के ऊपर, पत्नी संबंधी दिक्कतें, भाग्य की हानि। तो कुल मिला के मेरा बस कहने का मतलब ये है भाई आपके लिए कि आपके लिए सबसे जरूरी जो उपाय हैं वो है राहु केतु के। वैसे ये मंगल, इनके भी मैं अभी उपाय बताऊंगा, ये भी आपके नीच के हैं, इनकी बाद में बात करेंगे। अभी हम पहले राहु की बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि इनको सही कैसे किया जाए, मेन सवाल ये है। और इनको सही करने से, जैसे मैंने बोला, आपको हजारों फायदे होंगे। एक तो आपका ये दोष खत्म हो जाएगा। ये जो दोष बना है ये, क्योंकि मैंने जैसे बोला भाई, ये आगे बढ़ने नहीं देता लाइफ में। और अभी इनकी दशा भी चल रही है, सबसे नेगेटिव बात ये है। तो वैसे ही दोष बना है, ये देखो हिस्सा पूरा आपको खाली दिख रहा है राहु केतु वाला। और ऊपर से केतु इस घर में जा रहा है 7वें घर के ऊपर, और राहु इस घर के ऊपर, और भी खाली हो जाएगा। तो उपाय क्या है, नोट करो। दोनों के उपाय बताता हूँ। तो ये दोनों के, एक तो पहले आप लिखो केतु कवच का पाठ। आपको देखो जी 4 पाठ मैं बोलूंगा अभी करने के लिए। केतु कवच का पाठ, और दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ हो चुके हैं, 2-2 मिनट के पाठ आपने पढ़ने हैं। ऐसे ही तीसरा पाठ राहु का है, वो है राहु कवच का पाठ। और चौथा राहु स्रोत का पाठ। ये 4 पाठ भाई आपने रात को रोजाना पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, डरो मत। 2-2 मिनट के पाठ हैं, 2-2 मिनट करके आपके टोटल 8 मिनट लगेंगे। अगर ये पाठ, चारों पाठ पढ़ते हैं, 8 मिनट का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम रख लो। तो चारों पाठ या तो आप पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, सही ढंग से ईमानदारी से बैठ के पूरी भावना लेके पढ़ना है, सुनना है। ये नहीं कि साथ में खाना रख रहे हो, साथ में पाठ सुन रहे हो, वो काम मत करना। सही ढंग से सुनोगे आपको फायदे देंगे।
बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। तो चारों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो और शनिवार से स्टार्ट कर लेना। अगर आपको लगता है कि चारों एक साथ करने मुश्किल है तो पहले जैसे आप केतु कवच का पाठ शनिवार से स्टार्ट कर दो, उसके अगले शनिवार से राहु कवच का स्टार्ट कर देना। जहाँ दोनों केतु कवच और राहु कवच पहले स्टार्ट कर दो, दूसरे हफ्ते के बाद केतु स्रोत के राहु स्रोत के पाठ शुरू कर देना। अब इनके दूसरे पाए हैं, इनके दोनों के आपने करने हैं दान। दान क्या है नोट करो। राहु का दान है सतनाजा, वो आपने करना है रोजाना। और ये सतनाजा देखो जी, मैं तो बोलूंगा चाहे करते रहो, लाइफ टाइम भी आप कर सकते हैं। और या जब तक ये दशा है राहु की तब तक दान जरूर करो, जो कि 7 महीना 24 तक है राहु की दशा। तो सतनाजा जो है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो आप देख लेना क्या दान है, किसको करना है। तो राहु का दान है सतनाजा, और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो, चाहे घर में कुत्ता रख लो चाहे बाहर के कुत्तों को रोटी डालो। और रोटी डालते समय केतु का मंत्र मन में करना है कि हे केतु देवता जी, ये आपका है दान, कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं डाल रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये हो गई आपके वही राहु केतु के पाए। एक आपकी यहाँ पे शनि की डेया भी चल रही है, डेया भी अच्छी नहीं होती। जब भी शनि डेया आती है लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आती हैं। ये पिछला 1 साल हो चुका है। और डेया देखो जी 2.5 साल की होती है, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो डेया किसकी है, शनि की। तो शनि के भी आप मंदिर जा सकते हैं माथा टेकने। शनि मतलब डेया के लिए क्या करो, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। क्योंकि जैसे मैंने बोला डेया अच्छी नहीं होती लाइफ में, इसमें भी दिक्कतें परेशानियां आती हैं। जैसे एक 7.5 होती है ऐसी डेया होती है। 7.5 7.5 साल की होती है डेया, 2.5 साल की होती है। तो डेया के लिए क्या करना है, शनि मंदिर आपने जाना है माथा टेकने। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो दूसरा घर होता है, इस घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना। 11वां घर है धन कमाने का, कि धन कमाएंगे कितना 11वें घर से। जो आपकी आमदन है, आमदनी जो इनकम हमारी होती है, 11वें घर से देखते हैं। और दूसरा घर है धन जोड़ने का। अब क्योंकि आपको मैंने फार्मूला क्या समझाया था कि घर का जो कुछ देखना उस घर का मालिक देखना होता है। तो दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का, तो हमें अगर आपका धन जोड़ना देखना है तो दूसरे घर में नंबर कौन सा है, 4। 4 है कर्क राशि, मालिक बना है चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालिक इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है कुंडली के, छठे घर में आके। और छठे घर में मतलब आपका जो चंद्रमा है बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। ये तो इन काल सर्वदोष से भी कई गुना ज्यादा खराब है। 2 कारणों से खराब है, 2 3 कारण बन चुके हैं। तो सवाल है कि चंद्रमा क्यों खराब है। पहला कारण खराब होने का कि ये कुंडली के यहाँ पे छठे घर में आके बैठा है। ये जो छठा घर है भाई अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी ठगी। तो चंद्रमा खराब इसलिए एक तो छठे घर में है, ऊपर से यहाँ पे बैठा है मंगल के घर में। तो ये जो 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। दूसरा कारण खराब होने का कि ये नीच का बैठा है। एक तो छठे घर में ऊपर से बैठा है नीच का। तो इन 2 कारणों से ये मुझे ज्यादा खराब लगा, और सबसे बड़ा कारण ये नीच का बैठा है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, अगर ये अपने घर में हैं, उच्च के हैं, मित्र राशि में, फिर तो अच्छे हैं। लेकिन नीच के हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे नहीं हो। वैसे आपका राहु केतु उच्च के बैठे हैं, लेकिन ये आपको खराब फल इसलिए देंगे क्योंकि ये काल सर्प दोष बन चुका है। अगर ये काल सर्प दोष ना होता फिर ये फिर भी चलो तकरीबन अच्छे फल देते, क्योंकि उच्च के बैठे हैं, लेकिन ये यहाँ पे अब चीज लागू नहीं होगी। तो चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा क्यों खराब है। एक तो छठे घर में ऊपर से नीच का है। अब सवाल कि क्या बुरे फल देगा। बुरे फल ये जिस घर का मालक है, मालक है दूसरे घर का, धन के घर का। देखो दूसरा घर धन का है तो छठे घर में बैठा, छठे घर किसका, रोग शत्रु कर्जे का। मतलब धन चला गया रोग के घर में, और रोगों के ऊपर धन खर्च होगा। धन चला गया छठा घर में, छठा घर किसका, कर्जे का। ये आपको कर्जदार बना देगा। छठा घर शत्रु का है, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। नीच का बैठा धनहीन योग बना आपकी कुंडली में, चंद्रमा ये दिखा रहा है आपको भाई धन जुड़ने नहीं देगा। आपका जो धन है खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। और हानि कहाँ पे होगी, बीमारियों के ऊपर धन खर्च होगा, दुश्मनों के द्वारा धन की हानि होगी, कोर्ट कचहरी के ऊपर धन खर्च हो सकता है। चंद्रमा ये दिखा रहा है। ये माता का भी कारक है, माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कोई कर सकता है। माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। मन का कारक है, मानसिक चिंता देगा। दूसरा अगर परिवार का होता है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आपको आएंगी। जो आपका परिवार है, फैमिली है, उस परिवार को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो परिवार से दूर जाना पड़ेगा, या परिवार की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या परिवार की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। दूसरा अगर वाणी का, वाणी दोष भी होता है। वाणी दोष मतलब बोलने की स्किल अच्छी नहीं होती, या कोई ना कोई दिक्कत होती है। अब देखो जी, एक पेन लो, एक कापी लो, उसमें लिखो क्या लिखना है कि अगर आपने चंद्रमा को सही कर लिया फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा,
चंद्रमा आपके है धन का मालक। चंद्रमा को सही करने से आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आप आपका जो धन है बीमारियों के ऊपर खर्च नहीं होगा, आपका धन रोग दुश्मनों के द्वारा नष्ट नहीं होगा, आप कर्जे से बचेंगे क्योंकि आपको कर्जदार बनाने के योग लेके बैठे हैं, आप कर्जदार होंगे जो कि होंगे। इसके अलावा आपको माता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मानसिक चिंता नहीं होगी, आपको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। चंद्रमा देखो जी छठे घर में आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, चंद्रमा के जो रोग है आपको हो सकते हैं। चंद्रमा जैसे वात कफ जल्दी सर्दी जुकाम लगना, ये खासकर अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा। तो चंद्रमा के सवाल की उपाय आप क्या ऐसा करें ताकि इसके बुरे फल आपको ना मिले। अभी जो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, कुछ उपाय तो हैं रात के समय, कुछ हैं सुबह के टाइम। ये जो आपको 4 पाठ बोले हैं ये भाई रात के समय है, और अभी जो चंद्रमा का मैंने पाठ बोलूंगा वो आपने करना है सुबह के टाइम। तो चंद्रमा का पहला उपाय, आप सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा उपाय, चंद स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और तीसरा, इसका आपने दान करना है। दान आप हर सोमवार को करना है। सफेद रंग का दान कोई भी, जैसे चावल दूध चीनी, सफेद रंग का दान आपने करना है। इसका दान होता क्या है वो आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। तो हर सोमवार को इसका दान कर दिया करो, दान वाली वीडियो आप देख लेना। तो ये 3 उपाय आपने इसके करने हैं सुबह के टाइम, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। और दान इसका करना है हर सोमवार को। और एक और उपाय बता देता हूँ इसका है, जो है वो इसके देवता हैं शिव जी। आप शिव जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। ये आपके देखो जी मार्केश भी है, एक तो छठे घर में एक नीच का है, ऊपर से मार्केश भी है। मार्केश जो कुंडली के होते हैं ग्रह अच्छे नहीं होते हैं। अब देखो जी, हमने देखा दूसरे घर के मालक चंद्रमा वो आपका खराब है। अब दूसरे घर में जो मंगल है, क्योंकि आपके धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा जो कि दूसरे घर में जाके बैठा है। और आपका ये जो मंगल है कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। और ये जो यहाँ पे 4 लिखा है, ये कर्क राशि जो कि मंगल की नीच राशि है। कमाल की बात है, मतलब दूसरे घर का मालिक चंद्रमा वो नीच का बैठा है और दूसरे घर में मंगल वो दूसरे घर में नीच का बैठ चुका है। तो मंगल दूसरे घर में नीच का होने की वजह से दूसरे घर की हानि कर देगा। दूसरा घर इसका धन, जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए तो वो जो दुश्मन मेरा होगा वो मेरे घर का क्या कर देगा, नुकसान कर देगा। घर में पड़ा सामान तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे मंगल दूसरे घर की कर देगा, मतलब दूसरे घर में बैठ के दूसरे घर की जो हानि है वो करेगा। दूसरा घर धन जोड़ने का, आपके धन जुड़ने नहीं देगा। परिवार का, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी आपकी कठोर होगी, आपको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, हट्टी बना देगा, गुस्से वाला बना देगा। और आपकी वाणी की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। और मंगल इन कुंडली में, इन मंगल के अपने 2 घर हैं। मंगल एक तो इस घर का मालक है 11वें घर का। और 11वां घर देखो जी, मैंने बोला था ये मेन घर होता है। 11वें घर से आमदन देखी जाती है, आमदन, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 11वें घर का मालक कौन है, मंगल। 11वें घर में क्योंकि देखो एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक मंगल जो कि नीच का बैठा है। तो मंगल 11वें घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, मतलब आपकी आमदन कम, आपके कामों में लाभ नहीं मिलेगा, आपकी इच्छाएं प्रॉपर नहीं होने देगा। अगर आपके कोई भाई होंगे, भाई संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा क्योंकि भाई का कारक है। और मंगल इस छठे घर का भी मालक है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। ये चीजें देखो जी जाके घर में बैठी है, मतलब छठा घर रोग, रोग धन के घर में, कर्जा धन के घर में। मंगल भी दिखा रहा है कि आपको कर्जदार बनाएगा, आपको दुश्मन के द्वारा धन की हानि होगी। ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी, जो आपका ननिहाल है ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब फिर लिखो कि मंगल को सही करने से फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपके धन की हानि नहीं होगी, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, भाई के लिए अच्छा है, कई और भी फायदे हैं। लेकिन अब देखो जी, आपको समझ आ चुकी कि मंगल आपका है खराब, आपने सोच लिया। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि अभी जो मैंने मंगल के बुरे फल बोले हैं, वो बुरे फल आपको या तो मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं थोड़े से मिलेंगे कम मात्रा में। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मंगल के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि नौमी। और ये जो कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, तो गुरु गुरु अपनी उच्च राशि को देखेगा। इसकी वजह से मंगल का जो बुरा फल अभी मैंने बताया है आपको, जो भी बुरा फल, वो बुरा फल आपको मिलेगा नहीं, जब मिल भी जाता है थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन फिर भी आप नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ सच में कर्जदार हूँ, धन की हानि हो रही है, आमदन नहीं है इतनी, तो इसका मतलब मंगल आपको बुरा फल दे रहा है। लेकिन इतना तो है, बुरा फल अगर मिलता भी है थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इसके उपाय जरूर करो। तो पहला उपाय जो मंगल का आपने करना है वो है, आप मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो। और दूसरा उपाय, इसका एक पाठ है वो है, गौर से समझो। मंगल का पाठ है, ऋण
मोचन मंगल स्रोत का पाठ। ऋण मतलब कर्ज को आ गया, ऋण मोचन, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आपको कर्जदार बनाएगा, इसलिए तो ये पाठ आपने जानना पढ़ना है। तो यहाँ पे वो लिख लो, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ना है। जब मंगल कवच का पाठ पढ़ेंगे उसी समय ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। बस ये 2 उपाय करने हैं। और अब देखो जी, आपका ये जो गुरु है, अब इसकी मैं बात करता हूँ। और गुरु आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो इस घर का 7वें घर का, जो कि मैंने बोला था 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, और 7वें घर में नंबर कौन सा, 9, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को, और वो बैठा है 6ठे घर में। एक तो खराब घर, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है, इस घर में जो भी ग्रह बैठ जाता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो गुरु 6ठे घर में और 7वें घर से बैठा है 12वें घर में, मतलब 7वें घर की हानि कर देगा। मतलब गुरु का जो बुरा फल आपको पत्नी को लेके मिलेगा, आपको पत्नी का सुख भाई नहीं मिलेगा। पत्नी के सुख में कोई ना कोई कमी कर देगा, जहाँ तो पत्नी आपकी बहुत ज्यादा बीमार होगी, या पत्नी से आपका बनेगी नहीं, क्योंकि षड अगर शत्रु का है, पत्नी शत्रु घर में, या तो पत्नी से शत्रु जैसे विवाह होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, या विवाह आपका देरी से होगा, जब विवाह होगा नहीं, या आपका तलाक भी हो सकता है। तो ये गुरु का बुरा फल है। इसके अलावा गुरु आपकी इस 10वें घर का मालक है, जो कि काम काज का घर है, राजभंग योग बना है, छठे घर में जाने की वजह से काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। मतलब गुरु के 2 बुरे फल आपको मिलेंगे, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी और काम काज में दिक्कतें आएंगी। लेकिन अब अगर आपने गुरु को सही कर लिया तो ये दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। तो गुरु का एक उपाय बता देता हूँ, वो है आप सुबह के टाइम गुरु का मंत्र याप किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला। अब ये जो उपाय है एक बार मैं रिपीट आपको बाद में करता हूँ, पहले मैं दूसरे ग्रहों को थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी आपके मैं खराब ग्रहों को कवर कर रहा था। अब जो अच्छे ग्रह हैं उनको भी कवर कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपका यहाँ पे जो शनि है, ये आपका 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। तो शनि कहाँ बैठा है, 5वें घर में। 5वां घर है आपकी संतान का, आपकी पढ़ाई और आपकी बुद्धि। ये चीजें हम 5वें घर से देखेंगे, और फार्मूला की घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में नंबर कौन सा है, 7। 7 है तुला राशि, मालक बुध है, तो इसके लिए 5वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा, और 5वें घर में शनि है, शनि को भी। तो शनि देखो जी, 5वें घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है, ये तुला राशि में उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो शनि इस 5वें घर का कर देगा अच्छा। मतलब 5वां घर संतान का आपकी संतान के लिए अच्छा है। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शनि के अपने भी इस कुंडली में 2 घर है, एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का, और 9वें घर का। 8वें घर से देखी जाएगी उम्र, और 8वें घर में 10 लिखा, मकर राशि, मालक शनि। तो शनि आपकी उम्र लंबी कर देगा। और शनि 9वें घर का मालक है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में। संतान होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देगा, या संतान के द्वारा आपका भाग्योदय होगा, शनि दिखा रहा है। तो शनि के अच्छे फल क्या है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन शनि का एक बुरा फल भी है, वो है इसकी 7वीं तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। ये भी पत्नी घर को देख रहा है, ये भी पत्नी घर की हानि कर देगा, मतलब विवाह में देरी कर देगा, जहाँ पत्नी अगर आ भी जाती है उससे मनमुटाव होगा। 7वीं दृष्टि यहाँ पे नीच राशि, आमदन संबंधी ये भी दिक्कतें पैदा कर देगा। मतलब बुरे फल भी थोड़े से देगा, अच्छे फल भी देगा। जैसे मैंने बोला था 100 में से 70-80% तो अच्छे फल हैं, लेकिन पत्नी घर की हानि और 11वें घर की हानि। अब तीसरे घर में शुक्र बुध बैठे हैं। पहले मैं बुध की बात करूं, बुध आपका इस घर का मालक है, पहले घर का और चौथे घर का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। तो इन चीजों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, जो कि तीसरे घर में मेहनत के घर में जाके बैठा है। मतलब बुद्धि दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर अपनी लाइफ में मकान वान का सुख प्राप्त करेंगे। मकान वान का सुख मिलेगा, मिलेगा जरूर, खुद की मेहनत के बल पर मकान वान का सुख मिलेगा आपको। और बुध इस पहले घर का मालक है, शरीर आपका, सेहत कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो शरीर का मालक बुध है, तीसरे घर में बैठा है। बुध ही दिखा रहा है आपको, तीसरा घर मेहनत का होता है, साहस पराक्रम, कि आपको काफी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। और बुध ही दिखा रहा है, मतलब बुध आपका अच्छा है। और यहाँ पे देखो जी, जब भी बुध शुक्र बैठते हैं, आप जो इन लिखने का जो काम होता है वो यहाँ से देखा जाता है। लेखक, ऐसे लोग लेखक होते हैं, लेखक, प्रकाशर, प्रकाशन, पत्राचार, ऐसे कामों से धन कमाते हैं। बुध से जुड़े कामों से धन कमाते हैं, लिखने का काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, जिसमें वाणी की जरूरत होती है। तो बुध हमने देखा हुआ अच्छा। साथ में जो शुक्र है, शुक्र आपकी कुंडली किस घर का मालक है, 5वें घर का, जहाँ पे ये 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र है। और 5वां घर मैंने बोला था संतान का है। अब देखो जी, संतान के लिए हमने शनि को भी देखा था, अब 5वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। वो भी अच्छा है, क्योंकि ये 5वें घर से 11वें घर में है। तो शुक्र भी दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा है।
मतलब आपका शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि अच्छा है, शनि का थोड़ा सा बुरा फल भी है। अब इस दूसरे घर में ये जो सूर्य है, सूर्य देखो जी बैठा है दूसरे घर में, और यहाँ पे बैठा है चंद्रमा की राशि में, मित्र राशि में, लेकिन सूर्य का जो बड़ा हिस्सा है वो है तीसरे घर के ऊपर। ज्यादा फल तीसरे घर के देगा, और तीसरे घर का मालक है, मतलब ये आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, ठीक आपका ये सूर्य भी ठीक है। तो अब देखो जी कुंडली का अगर फलादेश करूं, तो आपका शनि अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, खासकर भाग्य उदय होगा संतान होने के बाद। शुक्र बुध अच्छे हैं, मकान वाहन के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मेहनती बना देगा। लेकिन आपकी जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं वो है राहु केतु, जो कि काल सर्वदोष लेके बैठे हैं, चंद्रमा नीच का है, मंगल नीच का है। मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है, वैसे होता है वो बुरे फल ना दे, फिर भी आपको मैंने बुरे फल जो बताए अगर आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब मंगल बुरे फल दे रहा है। और चंद्रमा का बुरा फल तो मिलेगा ही, जो कि है आपके धन की हानि होगी, कर्जदार बना देगा। तो गुरु पत्नी संबंधी दिक्कतें और काम काज संबंधी दिक्कतें हैं। अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं कुंडली कैसी है, एक तो देखो जो आपके जो केंद्र भाव है खाली पड़े हैं, मतलब पहला घर, चौथा, सातवां, दसवां, ये केंद्र भाव खाली है, ये कुंडली अच्छी नहीं होती। और केंद्र, दो केंद्र भावों का स्वामी गुरु छठे घर में, केंद्र दोष, केंद्र अधिपति दोष लगेगा इसको। मतलब आपको जो लाइफ में दिक्कतें आएंगी, एक तो आपको आएंगी पत्नी को लेकर दिक्कतें, ये है पक्का कन्फर्म। मुझे नहीं पता कि वो दिक्कत क्या आएगी, लेकिन आएगी जरूर। जैसे मैंने बोला, जहाँ तो विवाह में देरी होगी, या विवाह हो जाता है पत्नी से नहीं बनेंगी, या पत्नी से तलाक हो सकता है, या पत्नी बीमार होगी। और दूसरा दिक्कतें आपकी धन को लेके आएंगी, धन खासकर, क्योंकि 11वें घर का मालिक वो भी नीच का है, और 11वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है। धन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, धन को लेकर दिक्कतें, धन की हानि, कर्जदार होना, आमदन संबंधी दिक्कतें। संतान के रिगार्डिंग कुंडली ठीक है, मकान वान का भी सुख मिल जाएगा। बाकी क्योंकि आपके देखो जी मुझे सवाल नहीं पता कि आपने मुझे क्या पूछना था, लेकिन आपने एक सवाल लिख रखा था कि काम काज कौन सा करूं। काम काज देखो जी आप, ऐसा नहीं कि कोई ये काम कर लूं, कर लेंगे तो उसका वो आपको अच्छा फल देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो दोष है इनको सही करना पड़ता है, समय अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि आपका पास समय अच्छा ही नहीं है, जो मर्जी काम कर लो दिक्कतें आनी। इसलिए इस समय को अच्छे करो, इस दोष को सही करो। क्योंकि धनहीन योग बना है भाई, कैसे लाइफ में धन आएगा। ये दोष खत्म होंगे तभी लाइफ में, चाहे कबाड़ी का भी काम कर लो वो भी आपका चल जाएगा। लेकिन ये कुंडली के जो दोष हैं इनको सही करो, इन ग्रहों को सही करो। खासकर दशा भी अच्छी नहीं है आपकी अभी देखो। तो मैं तो ये बोलूंगा पैसा अभी मत कहीं मत फंसाओ। खासकर ये जो राहु की दशा है, इसको खत्म होने दो पहला 7 महीना 24 के बाद। बाकी आप ऐसा करना, जो आपके सवाल है एक बार लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कल दोपहर को आपने कॉल करनी 1-2 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना 6-7 के बीच में। और एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या बोला वो नोट करो। रात के जो उपाय हैं, शनिवार से केतु कवच और राहु कवच, और अगले शनिवार से केतु स्रोत और राहु, मतलब ये 4 पाठ आपके रात के समय होंगे। चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। और सुबह के टाइम आपने करना है चंद कवच, चंद स्रोत, और मंगल कवच, और ऋण मोचन मंगल स्रोत मंगल कवच और ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। तो ये 4 पाठ आपके हैं सुबह के टाइम, 2-2 मिनट के पाठ, 8 मिनट ये हो गए। और मंगल का मंत्र, ये चाहे एक माला कर लो, एक माला करने में 4-5 मिनट लगते हैं। तो आपकी मर्जी है, एक कर लो, 2 कर लो, शायद स्टार्टिंग में एक माला करो, करो जरूर। क्योंकि गुरु का करने से फायदा जो होगा, आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। और पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के देखो जी कारण, एक तो है 7वें घर में केतु का जाना, वो एक कारण है। 7वें घर के मालक गुरु का छठे घर में बैठना, वो दूसरा कारण। और शनि का 7वें घर को देखना, और राहु का पहले घर से 7वें, मतलब 3-4 कारण बने कि आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो गुरु का मंत्र आप 1-2 माला सुबह के टाइम कर सकते हैं। दान किसके बोला आपको नोट करो। एक तो राहु का दान, जब तक राहु की दशा है सतनाज्य का दान आपने करना है। केतु की जब तक दशा है, केतु का दान, कुत्तों को रोटियां आपने डालनी है। इसके अलावा चंद्रमा का दान आपको मैंने बोला कि हर सोमवार को सफेद रंग का दान कर दिया करो। मंगल का भी दान आप कर सकते हैं, हर मंगलवार को लाल रंग का दान लेके वो कर सकते हैं। बाकी देखो जी आप एक बार सवाल अपने लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। फालतू में कोई, हाँ सबसे बड़ी बात आपकी जो मुझे नेगेटिव बात लगी है, आपने मुझे बोला था चंद्रमा का मोती रत्न धारण कर रखा, भाई भूल के रत्न मत धारण कर लेना, उल्टा टांग देगा आपको। क्योंकि मोती क्या करता है, मान चंद्रमा 2 डिग्री का बैठा, आपने इसका मोती धारण किया, क्या होगा, इसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। इस 2 डिग्री को समझ लो आपने 15 कर दिया, और 15 होने से क्या होगा, इसकी बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब बुरे फलों को आपने बढ़ा रखा है, कमाल की बात है। और बहना भी आपने काफी ज्यादा रत्ती का है, क्योंकि ये वजन के बराबर होते हैं। 70 को बेटे 7 सवा 7 रत्ती का धर्म होना चाहिए। तुरंत अभी देखते सारी वीडियो को ये रत्न उतार के रख दो मोती। आधी से ज्यादा परेशानी तो आपकी वैसी दूर हो जानी है। बोल के इसका रत्न भाई धारण नहीं होगा। एक तो नीच का बैठा है, ऊपर से उसका रत्न धारण कर रखा है, मार्किश भी है, किसी भी कंडीशन में इसका रत्न धारण नहीं होगा। आपने समझ लो इसके बुरे फलों को बढ़ा रखा है।